जी, हम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को रन और ये प्रोग्राम रन हो गया, हमारे पास डिस्प्ले आ गया और डिस्प्ले वैसा ही है जैसा हमें बताया गया था। बस इसमें एक माइनर से चेंज ये है कि जो व्हीकल आईडी है ना, उसके जो लास्ट 4 डिजिट्स होंगे वो आपकी व्यू आईडी वाले आपने रखने हैं, ठीक है। और जो फ़ाइल सेव करनी है आपने, वो आपको मैंने बताया था ना शुरू में कि आपने फ़ाइल अपनी जो सेव करनी है वो आपके व्यू आईडी जो है ना आपने उस पर सेव करनी है, ताकि उस फाइल नेम और ये जो आउटपुट है यहाँ से क्रॉस वेरीफाई जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो ऐसे कर लें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। हाजिर हैं जी CS 304 की असाइनमेंट नंबर 2 के साथ। इसमें जो अहम बातें हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ ही लेते हैं। जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने जो सेव करनी है असाइनमेंट अपनी, वो आपने अपनी viewid.cpp जो फाइल है उसमें सेव करनी है। उसके अलावा असाइनमेंट सबमिट करना आपको आता होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जी डायरेक्टली। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम एक जो है काम कर रहे हैं, हमें कंसिडर करवाया जा रहा है कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक कंपनी उसमें काम कर रहे हैं जो गाड़ियाँ जो है ना बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की व्हीकल्स हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रक्स हैं, ठीक है। और हर व्हीकल जो होती है उसकी आपको पता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। और कुछ व्हीकल्स ऐसी होती हैं कि वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, कुछ होती हैं जो सामान लेके जाती हैं, और इसके अलावा कुछ व्हीकल्स ऐसी भी होती हैं जो टोइंग कैपेसिटी की जो है ना काम करती हैं, ठीक है जी। टोइंग कैपेसिटी को आप देख लीजिएगा, यानी जो टो लगाते हैं ना गाड़ी को दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए, जैसे आप ट्रैक्टर होता है उसके पीछे जो है ना ट्राला होता है, तो ये टोइंग कैपेसिटी है। अब टास्क हमारा ये है कि हमने जो डायमंड प्रॉब्लम है उससे डील करना है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे आ गई है। क्योंकि हमारी जो व्हीकल पेरेंट क्लास होगी उसकी का जो खसूसियात होंगी जब हम इनहेरिट करेंगे मुख्तलिफ व्हीकल्स में, और फिर वहाँ से जो है ना इनहेरिट करके जब हम टोइंग वाली जो व्हीकल है उसमें इनहेरिट करेंगे तो हमारा एक डायमंड बन जाएगा। जो आप डायमंड आपने प्रॉब्लम पढ़ा होगा उससे हमने इसमें डील करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, डायमंड जो प्रॉब्लम जब भी बनता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, उससे हम वर्चुअल जो क्लास होती है ना उसके ज़रिए हम इसको जो है ना वो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। ये हम आगे हम देख लेते हैं कोड में। आपको क्लासेस दी हुई हैं, पहले व्हीकल की पेरेंट क्लास है, उसके बाद पैसेंजर है जो व्हीकल से ड्राइव्ड होगी, उसके बाद गुड्स व्हीकल है जो व्हीकल से ड्राइव्ड होगी, और जो लास्ट में क्लास है ना ट्रक की, ठीक है। तो ये जो ट्रक है ये पैसेंजर व्हीकल और गुड्स व्हीकल ये दोनों से जो है ना इनहेरिट होगी, यहाँ पे आ जाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये वाला जो सारा काम है इसी पे जो है ना असल में इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको असाइनमेंट दी गई है कि इससे कैसे डील किया जाता है, ठीक है। ये आपको जो ट्रक क्लास है उसकी जो यहाँ पे मेन में जो आपको बताया गया है ना, जो आपने यूज़ करने हैं ट्रक क्लास के पॉइंटर को यूज़ करते हुए आपने डिटेल्स डिस्प्ले व्हीकल डिटेल्स आपने यूज़ करना है, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट गुड्स और टो यूज़ करनी है, ठीक है। सैम्पल आउटपुट ये आपकी आ गई है, ये आपने देख लेनी है। एक बात याद रखनी है कि फ़ाइल आपने अपनी जो आपकी व्यू आईडी है उस नाम से सेव करनी है, क्योंकि आपके आखिरी 4 डिजिट यहाँ पे डिस्प्ले में आएंगे एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है जी। जी, तो ये हमारे आ गया कोड, और उसमें सबसे पहले व्हीकल की क्लास है, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड हमने इसलिए रखा है अपने डेटा मेंबर्स को, ताकि इसके चाइल्ड जो हैं जो इससे इनहेरिट करेंगे तो वो जो है इन प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को जो है ना क्या कर सके, एक्सेस कर सकें। सबसे पहले व्हीकल आईडी और मैक्स स्पीड के यहाँ पे 2 इसके डेटा मेंबर्स हैं। उसके बाद इसकी जो पब्लिक मेथड में बताए गए थे वो उसका कंस्ट्रक्टर है पैरामीटर वाइज। इसमें 2 आईडी व्हीकल आईडी और स्पीड जो है ना वो जाएगी एज अ पैरामीटर। यहाँ पे मैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के ज़रिए जो है ना इसे क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये आप पढ़ चुके हैं हैंडआउट्स में, अगर नहीं आपको समझ आती तो कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको बता दूँगा। आगे डिस्प्ले का फंक्शन जो मैं जैसे बताया गया था वो हमने इसमें व्हीकल आईडी प्रिंट करवानी है और मैक्स स्पीड प्रिंट करवानी है व्हीकल की। नेक्स्ट क्लास आ गई पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल में उन्होंने हमें कहा था कि पैसेंजर व्हीकल आपने ड्राइव करनी है व्हीकल से। तो जब हम व्हीकल से उसे ड्राइव करेंगे, अब डायमंड प्रॉब्लम को डील करने के लिए यहाँ पे हम वर्चुअली पब्लिक यानी वर्चुअल जो है ना पब्लिक व्हीकल यानी जो पब्लिक व्हीकल क्लास हमने बनाई है ना इसको अब वर्चुअल कर रहे हैं यहाँ पे, और वर्चुअली इसको जो है ना क्या कर रहे हैं, उसको इनहेरिट कर रहे हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो डायमंड प्रॉब्लम बनती है वो नहीं बनेगी। अब आगे चलते पैसेंजर क्लास को देख लेते हैं। इसके हमारे पास जो पब्लिक मेथड्स हैं, ठीक है, जो हमें दिए हुए थे यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये
इसमें मेथड्स दिए गए, इसमें डेटा मेंबर्स नहीं है। अब डेटा मेंबर्स क्यों नहीं है? डेटा मेंबर्स एक्चुअली हम ये प्रोटेक्टेड हमने रखे थे। तो ये जो डेटा मेंबर्स व्हीकल आईडी और मैक्स स्पीड है ना, तो सारी जो पेरेंट क्लासेस हैं वो इसी को यूज़ करेंगी और इसको यूज़ करते हुए जस्ट अपने इंटरफेस को थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहानी सारी ये है वर्चुअली जो हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं कि यानी जब कोई पेरेंट होते हैं उसके चाइल्ड होते हैं, तो पेरेंट्स से चाइल्ड में जो है ना कुछ बिहेवियर जो है ना वो क्या होते हैं या कुछ खसूसियात जो हैं वो क्या होती है, इनहेरिट होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसे वालिद है वैसे ही जो है ना बेटा भी हो सकता है वालिद जो है उसका बिहेवियर कुछ और हो, इंटरेक्ट करने का लोगों के साथ, और बच्चे का जो है वो बिहेवियर और हो। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यहाँ पे जो नीचे पेरेंट चाइल्ड क्लासेस होंगी ना, उनके बिहेवियर जो है अपनी पेरेंट क्लासेस ज़रा से डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं इसका पैसेंजर व्हीकल का, उसमें आईडी और स्पीड वैसी ही जो है ना वो क्या हो रही हैं, पैरामीटर के तौर पे जा रही हैं। लेकिन अब ये आईडी और स्पीड इसके तो डेटा मेंबर्स नहीं है ना, वो तो व्हीकल क्लास के हैं। तो यहाँ पे हम व्हीकल का इन मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट में व्हीकल का कंस्ट्रक्टर जो है ना कॉल करेंगे और उसे ये पैरामीटर्स भिजवा देंगे। ये पैरामीटर्स जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके जो व्हीकल का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल्ड हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसका जो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर का जो यहाँ पे मेथड है उसमें ये है कि हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं सी आउट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, ठीक है। ओके जी, आगे चलेंगे जी हम गुड व्हीकल की तरफ। वो भी हमने वैसी वर्चुअली जो है ना उसको इनहेरिट किया है और उसमें भी सेम यही चीज़ है। और उसमें ये है कि जस्ट जो ट्रांसपोर्ट गुड्स को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट गुड्स आएगा ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की तरफ, पैसेंजर्स के मतलब ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स के बजाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब आ गई मेन बात डायमंड प्रॉब्लम की। ये तो थी व्हीकल क्लास, व्हीकल के नीचे थी दो किस्म की गाड़ियाँ, दो किस्म की, एक जो है पैसेंजर्स को लेके जाती है और एक जो है वो गुड्स को लेके जाती है। अब आ गई यहाँ पे ट्रक। ट्रक क्या करेगा? ट्रक के पीछे आपको पता है बहुत बड़ी जगह होती है, वहाँ पे आप लोगों को भी बिठा सकते हैं, आप गाड़ी कोई सामान वगैरह है तो वो भी आप मूव करवा सकते हैं। तो वो दोनों खासियतें अब ट्रक के अंदर आ गई। अब ये क्या बन गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से डायमंड। डायमंड कैसे बना? पेरेंट से दो तीर गए नीचे दो क्लासेस की तरफ, जो हमारी पैसेंजर क्लास थी और गुड्स व्हीकल क्लास थी, और वो दोनों तीर आके एक ही जगह पे ट्रक की जो क्लास है वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। तो ये आपका डायमंड बन गया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ये आपका डायमंड बन गया। तो अब इसको जो हमने यहाँ पे वर्चुअली जो यहाँ पे इनहेरिट की थी ना क्लासेस, उस वजह से डायमंड प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो गया। और अब जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी जब हम ट्रक का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे आईडी और स्पीड, तो इसमें तो हम वैसे ही व्हीकल आईडी और स्पीड का जो है ना, व्हीकल का जो है ना हम कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर, पैसेंजर व्हीकल का भी कॉल करेंगे और गुड्स व्हीकल का भी कॉल करेंगे। लेकिन ये तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल होने की वजह से तीनों में अलग अलग जो है वो ये जो आपकी जो ये जो पैरामीटर्स है ना वो अलग अलग तो जाएंगे, लेकिन ये वर्चुअल होने की वजह से जो है ना एक जो है ना उसकी जो है ना वो कॉपी बनेगी, ठीक है जी। अब आ गया नीचे वाइट टो। ये टो फंक्शन क्या करेगा? ट्रांसपोर्टिंग गुड्स की बजाय ये क्या करेगा? ये लिखेगा सी आउट करेगा ट्रक इज टोइंग। ये सारे जो हम लोग सी आउट करवा रहे हैं ये आपकी जो यहाँ पे इन्होंने सैंपल आउटपुट दिया हुआ है ना उसकी वजह से करवा रहे हैं, हमने वैसे ही करना था। अब आगे ज़िंदगी आसान हो गई, क्लासेस हमने लिख लिया। मेन फंक्शन में हम सिर्फ 2 4 5 चीज़ें लिखेंगे और बस काम तबाह हो जाएगा। सबसे पहले हम काम तमाम हो जाएगा, सॉरी। तो सबसे पहले क्या है कि ये हम जो ट्रक डायनामिकली जो ट्रैक टाइप का जो है ना हम लोग एक जो है ना क्या बना रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं और उससे यहाँ पे जो है ना डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। और ट्रक का हम यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टर 3683। यहाँ पे आपने वर्चुअल आईडी अपनी जो भी होगी जो उसकी 4 फिगर है वो आपने यहाँ पे कॉल करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 8 7 कुछ भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है ना लिख रहा हूँ 3683। ओके हो गया जी। अब यहाँ 80 में मैंने वो स्पीड डाल दी जो हमें दी हुई थी। ये हमारा जो है ना एक क्या बन गया? ट्रक जो टाइप है उसका हमारा जो है ना पॉइंटर वेरिएबल बन गया ट्रक। वर्चुअल ये आपने बात याद रखनी, वर्चुअली जो आप इनहेरिटेंस को जब डील करेंगे ना तो आपने हमेशा जो है वो आपने पॉइंटर यूज़ करना है, ठीक है। यानी आप इसको यूँ भी तो कर सकते थे ना कि ट्रक टाइप का ट्रक बना दें,
नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। हमेशा जो आपने ट्रक वर्चुअली जो इनहेरिटेंस के साथ जब भी डायमंड प्रॉब्लम से निपटने के लिए काम करना होगा, तो उसमें आप जो पॉइंटर वेरिएबल हैं उसके ज़रिए जो है ना वो क्या करेंगे, काम करेंगे। इसकी डिटेल आपको हैंडआउट्स में मिल जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपको मैं सिर्फ मुद्दे की बातें बता रहा हूँ कि वर्चुअली इनहेरिटेंस से डील करते वक्त आपने जब मेन में जब भी कोई वेरिएबल बनाना है तो पॉइंटर वेरिएबल यानी एक पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाना है, ठीक है। ये हमारा जो वेरिएबल बन गया है, अब हम वो फंक्शंस कॉल करेंगे इस ट्रक क्लास के लिए। सबसे पहले ट्रक के पॉइंटर को यूज़ करते हुए उसने हमें कहा है, यहाँ पे खुले आम अल्फाज में कहा है कि आपने यूजिंग ट्रक क्लास पॉइंटर यूज़ करना है। अब हम ट्रक का क्लास पॉइंटर यूज़ करके डिस्प्ले कराएंगे व्हीकल डिटेल्स, ठीक है। अब जो व्हीकल डिटेल्स डिस्प्ले होंगी यहाँ पे, तो वो क्या डिस्प्ले होंगी जी, यहाँ पे सबसे पहले व्हीकल आईडी और व्हीकल जो स्पीड है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है इसका फंक्शन, देख लीजिएगा आप। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, अब हम कॉल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, ठीक है, ट्रक के पॉइंटर को यूज़ करते वक्त। इसे जब हम कॉल करेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर, ये आप प्रिंट करवा देगा। क्या करवा देगा, ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर, ठीक है। यानी ट्रक में ये खासियत है कि वो क्या कर रहे हैं, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम ट्रांसपोर्ट गुड्स के मेथड को कॉल कर रहे हैं ट्रक के पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए। तो वर्चुअली इनहेरिटेंस की वजह से यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा ट्रांसपोर्टिंग गुड्स भी, और उसके बाद एट द एंड ट्रक टो। ये जो टो वाला इसका अपना पब्लिक मेथड है, ये हम वो कॉल कर रहे हैं इसके पॉइंटर के ज़रिए। वो कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रक इज़ टोइंग, और ये आपका हो गया काम तमाम कंप्लीट हो गया। सबसे अहम और ज़रूरी बात अच्छे प्रोग्रामर होने की वजह से या अच्छे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए कि जब भी आप मेमोरी एलोकेट करवाते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो फिर डायनामिकली, तो उससे डायनामिकली रिटर्न करना भी जो है ना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो न्यू पॉइंटर के ज़रिए जब भी मेमोरी एलोकेट होती है तो उसे हम डिलीट के ज़रिए जो है ना मेमोरी को अपने काम तमाम करने के बाद डी एलोकेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रक हमने पॉइंटर बनाया है न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, इसे हम डिलीट ऑपरेटर के ज़रिए यहाँ पे एट द एंड डिलीट करवा देंगे और अपनी मेमोरी को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे जो हमने एलोकेट करवाई थी। तो ये थी आज की असाइनमेंट, आपको पसंद आई होगी। चलें जी, आखिर में हम ज़रा उसको चेक कर लेते हैं। हम अपना ये प्रोग्राम क्या करते हैं, इसे कंपाइल करके रन करते हैं। अब ये कंपाइल होकर रन हो गया प्रोग्राम हमारा, ये हमारी डिस्प्ले है। हम इसको अब यहाँ से मैच कर लेते हैं। ये आप कर सकते हैं, आपके लिए आसान है इसको मैच करना। सिर्फ इसमें एक जो चीज़ है जो डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ व्हीकल आई डी 1234 या 3683 है, बाकी डिटेल वैसी होगी जैसी कि उन्होंने हमें बताई थी। जो मेन मुद्दे की चीज़ है वो आपकी व्यू आईडी के 4 फिगर्स हैं। आपने इसको सेव अपने व्यू आईडी के जो है ना व्यू आईडी के नेम पे इस फाइल को सेव करना है .cpp, और इसे आपने सबमिट करवाना है, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक्चुअली हम चाह ये रहे हैं कि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको ऐसी चीज़ें जो है ना बार बार जब भी हम कोई चीज़ ऐसी अपलोड करें तो आपको मिल जाए। तो वो तब होगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट असाइनमेंट में, नेक्स्ट किसी सोल्यूशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।